नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जवाब। श्वेता, अब जल्द से जल्द यहाँ आने का प्रोग्राम बनाओ। हर्ष की भी छुट्टियाँ हो गई होंगी। अब तो माँ भी हमारे साथ हैं। कितना समय हो गया हम भाई बहन को साथ समय बिताए। अमित ने फ़ोन पर अपनी छोटी बहन श्वेता से कहा। हाँ भैया, जल्द से जल्द आने की कोशिश करती हूँ, श्वेता बोली। अमित और उसकी पत्नी रीना 8 साल की बेटी रूही सहित बेंगलुरु में रहते हैं। अमित के माँ पापा गांव में रहते थे। अभी 6 महीने पहले ही अमित के पिता का स्वर्गवास हो गया था, तो अमित अपनी माँ सरोजनी जी को बेंगलुरु में ले आया। यह बात अमित की पत्नी रीना को बिल्कुल भी रास नहीं आई। मैं चाहती थी कि माँ को गांव में रहने दिया जाए, क्योंकि माँ के आने से मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा और उसका काम बढ़ जाएगा। लेकिन अमित ने उसकी एक ना सुनी। माँ है वो मेरी, ऐसे कैसे गांव में अकेले रहने दूँ। अमित कहता। यहाँ श्वेता बड़ी उमंग से मायके जाने की तैयारी में लग जाती है। बाजार जाकर भतीजी के लिए गिफ्ट, भैया के लिए शर्ट, भाभी के लिए पर्स, कुछ मिठाई और माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी ले आई। अब तो वो बस इस इंतज़ार में थी कि कब भाई के घर पहुँचे। रीना, आज ऑफिस में मेरा बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन है, इसलिए तुम ड्राइवर के साथ श्वेता को लेने स्टेशन चली जाना। अमित बोला। यह बात जब श्वेता को पता चली तो उसने कहा, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं भैया, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। घर पहुंचते ही माँ ने प्यार से श्वेता को गले लगाया और नाती हर्ष को लाड़ लड़ाया। माँ, वो भाभी दिखाई नहीं दे रही, श्वेता बोली। योगा कर रही होगी, तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, माँ ने कहा। तभी उसकी भाभी रीना अपने कमरे से बाहर आती है। कैसी हो भाभी, श्वेता ने पूछा। ठीक हूँ, हल्का सा मुस्कुराकर रीना बोली। भाभी, ये लीजिए खोए की मिठाई, कचौरियाँ, और ये आपके लिए पर्स। अरे, ये इतनी हैवी मिठाई और इतनी आयली कचौरियाँ कौन खाता है, बेकार में पैसे खर्च कर दिए, रीना मुँह बनाते हुए बोली। पर्स को एक नज़र ठीक से देखा भी नहीं और किचन की तरफ चली गई। श्वेता थोड़ी उदास हो गई। दोपहर में भी रीना किटी पार्टी का बहाना करके घर से चली गई। शाम को जब अमित घर आता है तो प्यार से बहन और भांजे से मिलता है। अरे श्वेता, तुम खोए की मिठाई और कचौरियाँ लाई हो ना, अमित ने खुशी से पूछा। हाँ भैया, लाई हूँ ना, श्वेता का चेहरा खिल उठा। भाई के लिए लाई, शर्ट भी दे दी। अरे, बहुत अच्छी चॉइस है तेरी, अमित बोला। दूसरे दिन ऑफिस जाते समय अमित रीना से कहता है, आज दिन में तुम सबको शहर घुमा आना, रात में डिनर पे बाहर चलेंगे। अमित के जाते ही रीना फिर बहाना बनाते हुए बोली। माँ जी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे उनको देखने मायके जाना होगा। हाँ हाँ बहू, तुमको जाना चाहिए, तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, कोई नहीं है वहाँ उनकी देख रेख करने वाला। रीना अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई और दिन भर वहीं रुक कर शाम को वापस आ जाती है। अब कैसी है मम्मी की तबीयत, शाम में ऑफिस से घर लौटा अमित ने पूछा। ठीक है, रीना बोली। तो चलो डिनर पर चलने के लिए तैयार हो जाओ, अमित बोला। आप लोग चले जाइए, मेरे सर में दर्द है, रीना बोली। अरे, ऐसे भाभी को छोड़कर जाना ठीक नहीं है, मैं घर में ही फटाफट डिनर की व्यवस्था कर देती हूँ, भाभी आप आराम कीजिए, श्वेता समझदारी से बोली। ऐसे ही 3-4 दिन निकल गए। रीना श्वेता के साथ औपचारिक व्यवहार ही करती, ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती। श्वेता को भाभी का व्यवहार बहुत दुख पहुंचाता। वो तो इस घर की बेटी है, फिर क्यों उसके साथ किसी अनचाहे मेहमान की तरह व्यवहार किया जा रहा है। श्वेता का बेटा भी बोर हो रहा था। उसने सोचा था मामा की बेटी के साथ खूब खेलेगा। श्वेता ने सोचा, इतने बड़े शहर आई है तो अपने पति और सास ससुर के लिए कोई उपहार लेना चाहिए, भाभी को बाजार साथ चलने को कहती हूँ। ऐसा सोचकर श्वेता अपनी भाभी की कमरे तक जाती है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँची, भाभी फ़ोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। अरे, क्या बताऊं तुझे, जब से नंद आई है सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही। खाने में उसके और उसके बेटे के हजार नखरे, दिन भर किचन में लगे रहो, उनकी सेवा में, एक काम में मदद नहीं करती, और रोज़ बाहर घूमने ले जाओ और हजारों की शॉपिंग करवाओ। मेरे पति तो अपनी बहन पर खजाना लुटाए बैठे हैं।
पहले सासू माँ आ गईं, अब पीछे पीछे बेटी भी परेशान करने आ गई। श्वेता सन्न रह गई। भाभी की बातों से रीना बुराई करने में मगन थी कि तभी उसे ड्रेसिंग टेबल के आईने में श्वेता का चेहरा दिखाई दिया। रीना एक ही पल में पसीना पसीना हो गई। श्वेता रीना से कहती है, जब से मैं आई हूँ आपका व्यवहार मेरे प्रति रूखा है। पहली बार मैं आपके घर आई हूँ क्योंकि भैया ने बहुत प्यार से बुलाया था। मेरे बारे में आप झूठ क्यों बोल रही थी कि मैं काम में हाथ नहीं बटाती, बहुत फरमाइशें करती हूँ, खरीदारी में आपके पैसे बर्बाद करवाती हूँ। आपकी कोई भाभी नहीं है ना, इसलिए शायद आपको पता नहीं कि भाभी खराब व्यवहार करें, अनचाहा मेहमान समझें तो कैसा लगता है। और भाभी, जब तक मेरे भैया मेरी माँ मुझे मान से बुलाएंगे मैं यहाँ आती रहूँगी। याद रखें, आपके पति से मेरा खून का रिश्ता है। आपके रूखे व्यवहार से मैं यहाँ आना नहीं छोड़ूंगी। श्वेता ने आत्मविश्वास के साथ कहा और कमरे से चली गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।